बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। क्लोरोफाइटम और स्पाइडर प्लांट इसको कहा जाता है और ये एस्पैरागस फैमिली से बिलोंग करता है। जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं इनकी तकरीबन 200 जो स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन मेरे पास इसकी है तकरीबन 6 जो है इसकी स्पीशीज़ हैं। 6 टाइप्स के मेरे पास क्लोरोफाइटम है और इसकी 200 स्पीशीज़ होती हैं। इसके बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और स्पाइडर प्लांट को हम एक ही स्पाइडर प्लांट समझते हैं, लेकिन ये बहुत सारी वैराइटीज़ में है। और इसकी अब रनर्स देखें, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत से स्पाइडर प्लांट्स होते हैं जिनके रनर्स बहुत कम होते हैं और बहुत से जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं उनके रनर्स ज़्यादा बनते हैं। और लैंटेनस की जो फ्रूट्स हैं और यही इसके सीड्स भी हैं, तो ये अब पक कर तैयार हो चुके हैं और इसकी हम प्रोपेगेशन भी साथ ही कर लेते हैं। तो जितने हमारे पास स्पाइडर प्लांट्स हैं इनकी हम केयर भी करते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इनकी वाटर प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, इनको सॉइल में भी लगा सकते हैं और ये बहुत हेल्दी प्लांट्स होते हैं जो बहुत मैच्योर होते हैं। जो 1 ईयर का प्लांट होगा उसके इतने ज़्यादा बेबीज़ नहीं होते हैं, बल्कि जो 2, 3, 4 इयर्स में जो मैच्योर हो जाते हैं उसके जो होते हैं रनर्स और बेबीज़ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो ब्रांचेस ड्राई हो रही हैं उनके बेबीज़ को कट कर कर हमें रीप्लांट करना चाहिए, वरना वो बेबी भी ख़राब हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। और जो इसके रनर्स इनकी ब्रांचेस ग्रीन हैं उनको साथ ही हम अटैच रहने देंगे और ये नीचे को लटकते हुए और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनको अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो फिर ये लटकते हुए जो इनके रनर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके जो बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, इनसे हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इनकी रूट्स डिवीजन से भी इनकी प्रोपेगेशन हो जाती है। और बहुत सारे मौसम होते हैं जब इनकी रूट्स अच्छी हेल्दी बन रही होती हैं, मीन्स कि वो बता रहे होते हैं कि अब हमें प्रोपेगेट कर लो। और बहुत सारे मंथ होते हैं जब इनकी रूट्स नहीं बन रही होती, तब इनको हम प्रोपेगेट अगर करेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेंगे रूट्स बनाने में, लेकिन वो बन जाती हैं रूट्स और ये प्रोपेगेशन इनकी हो जाती है। और अब ये एक और मेरे पास वैरायटी है, इसके थोड़े से लीव्स चौड़ाई में हैं और थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है और इसके जो एजेस है ऑफ वाइट है। सेंटर में ये ग्रीन है, लाइम ग्रीन कलर है, इसकी चौड़ाई में है लीव्स। और ये एक वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो प्लेन वाला स्पाइडर प्लांट है उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो भी बहुत फैलता है और उसके रनर्स भी बहुत बनते हैं। और ये जो ग्रीन वाला है जिसके चौड़े थोड़े से लीव्स होते हैं, तो ये भी अच्छी तरह फैलता है और इसकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। और इनके हम रनर से इनकी प्रोपेगेशन भी कर लेते हैं। और बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स होते हैं जो बहुत जो होते हैं स्लो बढ़ते हैं। तो ये जो है लाइम कलर का, इसका बहुत इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, बहुत माइनर सा। इनके पास अगर रखा जाए, वरना दूर से तो ये एक जैसे ही लगते हैं। तो इसमें ये देखिए गुच्छों में बने हुए हैं इसके प्लांट्स। अगर हम किसी बहुत बिग पॉट में किसी टब वगैरह में लगाते हैं बहुत सारे रनर्स, तो फिर ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे होते हैं। अब इनको हम बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं, इनको हम बहुत छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल जो मेरे पास बोटल्स हैं उनमें भी मैंने लगाए हुए हैं, पॉट्स में भी लगाए हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे मैंने इनको लगाया हुआ है। ये बहुत फैलते हैं और अभी भी हम इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये इसका सीज़न है, इनकी जो रूट्स हैं सभी की बनी हुई हैं, तो इनको सभी को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये वेरिएशन वाला है और इसके एजेस जो हैं वो ऑफ वाइट हैं, सेंटर में ग्रीन है और इसके जो सेंटर में ऑफ वाइट है और उसमें ड्वार्फ वैरायटी भी है मेरे पास और लॉन्ग भी। अब ये जो है इसका लीफ जो है थोड़ा पतला सा है, लेकिन ये डार्क है, जो कलर है इसका थोड़ा सा। तो ये स्पीशीज़ और इसकी है दूसरी स्पीशीज़ है, यानी कि दूसरी इसकी वैरायटी आ जाती है।
तो ये 2 वैराइटीज़ में जो सेंटर में ग्रीन कलर है, एक का डार्क है, एक का लाइम है। तो ये 2 वैराइटीज़ हैं और एक जो मैंने आपको ये सादा वाला दिखाया, ये 3 वैराइटी है इसकी। तो ये जो सादा वाला सिंपल लीव्स वाला होता है, ये इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा फ़ास्ट होती है। ये बहुत फ़ास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इसके रनर्स भी बहुत बनते हैं। अगर हम एक छोटा बेबी लेकर आते हैं, उसकी अगर प्रोपगेशन, उसकी जो ग्रोथ होती है, वो फ़ास्ट होती है, तो फिर उसके बेबीज़ भी फास्ट आते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। अब ये मेरा गोमुसम प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसके लीव्स छोटे-छोटे से होते हैं और थोड़े से डार्क कलर में होते हैं, डीप डार्क ग्रीन कलर है इसका और ये भी बहुत अच्छी तादाद में बढ़ते हैं, ये ग्रास की तरह बढ़ते हैं और फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ये भी ड्वार्फ वैरायटी है। कुछ ड्वार्फ वैरायटी होती है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होती हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा-सा फास्ट ग्रोइंग है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। दूसरे जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं उनके भी रूट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा फास्ट बढ़ता है और इसकी बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग बहुत जल्द-जल्द होती है। दूसरे जो रूट्स जो मेरे लॉन्ग वाली वैरायटी है और एक और है मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी में, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसकी कटिंग मुझे मिली थी, छोटा-सा बेबी मिला था। अब ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ है 1 ईयर में और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसके जो बेबीज़ होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, कर्ली-कर्ली से होते हैं और ये सबसे यूनिक प्लांट है। एक और वैरायटी है मेरे पास 4-5 वैराइटीज़ और ये 6 वाली वैरायटी है, जिसमें के लीव्स जो होते हैं अंदर से ऑफ वाइट हैं और साइड से ग्रीन है और ये जो स्पीशीज़ है ये डार्क ग्रीन कलर है और इसके सेंटर में ग्रीन है, साइड से जो एजेस हैं वो ऑफ वाइट हैं। जो ये सेंटर से ऑफ वाइट वाली स्पीशीज़ है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, जिसके साइड से एजेस हैं ये जो है ये ठीक बढ़ते हैं, लेकिन जो सेंटर से ऑफ वाइट है ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसके जो रनर्स हैं वो भी बहुत स्लो आते हैं। तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं उनके रनर्स भी बहुत जल्दी आते हैं और उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, जबकि जो जितनी वेरिएशन में चले जाते हैं उनकी उतनी ही ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारी स्पीशीज़ के साथ और ये अपनी सेल्फ प्रोपेगेशन भी करते हैं। जब इनके रनर्स किसी दूसरे पॉट में गिर जाते हैं और वहीं से ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इनकी जो सेल्फ प्रोपेगेशन है वो भी हो जाती है। इनको हम रूट से भी डिवाइड कर सकते हैं और इनके जो रनर्स हैं हम कट करके उनकी भी हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इनको वाटर प्रोपेगेशन में भी हम बढ़ा सकते हैं और इनको हम सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये इसका जो कोमोसम का प्लांट है एक वो मैंने बहुत गर्मियों में इनको थोड़ा-सा छुपा-छुपा कर रख दिया था, जिसकी वजह से ये लैगी हो चुका है और इसके लीफ जो हैं वो थोड़े लॉन्ग भी हो चुके हैं। जबकि ये धूप में पड़ा रहा और बहुत धूप थी और उसमें कभी नेट किसी टाइम होता था और किसी टाइम ये नेट के बगैर ही पड़ा हुआ होता था बहुत धूप में। तो ये है कि इनके अगर 48 टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर में इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, वरना इसके जो लीव्स होते हैं उसकी जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इसके जो आसपास और भी प्लांट्स थे उनकी भी जो लीव्स की इसके ऊपर कुछ शेड थी और कुछ ग्रीन नेट में भी था, तो ये है कि इसकी बचत हो गई है। ये एक बिग जो लीफ वाले मैंने आपको ग्रीन स्पाइडर प्लांट दिखाए हैं, उसकी एक और जो कटिंग मैंने लगाई हुई है वो भी बिग हो चुकी है। इसके लीव्स बहुत बिग बिग साइज में होते हैं, जबकि दूसरे के बहुत छोटे से हैं और ये जो एस्पैरागस फर्न है इसके अब सीड्स भी बन चुके हैं। तो वापस हम अपने कोमोसम प्लांट पे आते हैं। इसको हमने आज इनकी रिपोर्टिंग करनी है। मैंने अपने गार्डन में इसे तलाश करने की कोशिश की है कि मुझे एक बिग पॉट मिल जाए, क्योंकि इसको बिग पॉट की ज़रूरत है। इसको फिर मैं बार-बार रिपोर्टिंग इसकी करती हूँ और बार-बार इसका मुझे ये छोटा पॉट चेंज करना पड़ता है। हर साल ही तकरीबन 3 ईयर्स से है ये मेरे पास, तो हर साल ही इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है
और एक ये जो पॉट है इसमें मैंने इसका रनर लगाया था, छोटा-सा बेबी लगाया था जो कि अब भी खो चुका है 1 ईयर के अंदर-अंदर। और इसमें दूसरी कटिंग्स भी हैं जैसे डेविल्स बैकबोन, उसकी तो इतनी रूट्स नहीं है लेकिन इसने बहुत ज़्यादा रूट्स बनाई हैं और बहुत सारा घास इसमें उग गया है, तो इसको क्लीन करना है ताकि इसकी ग्रोथ बढ़े। अब मैंने ढूँढने की बहुत कोशिश किया लेकिन पॉट मुझे नहीं मिला है और टेरेस गार्डनिंग में हमने कम से कम पॉट जो है अपने टेरेस में रखने होते हैं। तो इसके ये जो प्लांट्स हैं, इसकी जो कटिंग्स है ये भी बड़ी हो चुकी है। डेविल्स बैकबोन जो पेडिलेंथस प्लांट है, तो इसको हम सेपरेटली किसी और पॉट में लगा लेंगे और ये पॉट भी हमारा भर चुका है। और जो हम शेडी एरिया में रख देते हैं, बाद में जब मौसम ठीक हो, बहुत हार्श धूप ना हो, इनको बाहर निकालना चाहिए। तो अगर हम उधर ही रखेंगे, ये थोड़े से लैगी हो जाते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी क्रंची से होके टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और मेरा पॉट है और इसकी रूट्स भी देखिए बहुत अच्छी सी बनी हुई है और ये भी रूट बाउंड है और इसको भी हम इसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे और इसमें से जितने भी घास वगैरह उगे हुए हैं, फालतू किस्म के जो प्लांट्स हैं उसको भी हम निकाल देंगे। अब इनको सभी को एक बिग पॉट की ज़रूरत है और अगर इसको ग्राउंड पर लगाएँ तो ये ग्राउंड कवर बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड कवर के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो शेडी एरिया होता है उसमें हम बिल्कुल भी स्पाइडर प्लांट्स को नहीं रखते हैं क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो क्रंची होकर टूटना शुरू हो जाते हैं और ये कुछ लैगी भी हो जाते हैं। फिर इनकी जो शेप होती है वो खूबसूरत नहीं लगती है। तो इनको बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में नहीं रखेंगे, इनको हम पार्शियल लाइट देंगे और मैंने देखा है कि 48 टेम्परेचर में भी ये इतना ज़्यादा इन्होंने जो है धूप को, ठीक है थोड़ी-सी टिप्स इनकी ब्राउन हुई हैं, लेकिन इतना फ़ील नहीं किया है। और यहाँ पे मैं पॉट ढूँढने आई थी कि मुझे पॉट मिले बिग साइज़ का, लेकिन वो नहीं मुझे मिला है। तो अब हम इसी में इनको रीप्लांट कर देंगे। मेरे पास 3 पॉट्स हैं, तो 3 पॉट्स में अब हम इनकी प्रोपेगेशन भी करेंगे, रूट से इनको डिवाइड करेंगे और हम इनके पॉट्स बना लेंगे। कुछ के रनर्स जो हैं उनसे हम इनको ज़्यादा करेंगे। जो जितने भी वेस्ट लीव्स हैं उनको ज़ाया नहीं करना है, हाफ हम इसमें डालकर इनको भर लेंगे, ऊपर से सॉइल डाल देंगे। टेरेस गार्डनिंग में हमने सॉइल को भी बहुत लाइट वेट रखना होता है और इनको हमने लीव्स अगर हम देते हैं तो ये फंगस पैदा नहीं करते हैं और इनको लीव्स की जो खाद होती है पसंद होती है क्योंकि गोबर की खाद जो होती है ये फ्रूटिंग प्लांट्स नहीं है, ना कोई सब्जियों वाले प्लांट हैं, इसलिए हम इनको गोबर की खाद नहीं देते। उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको लीफ जो कंपोस्ट होती है उसी में लगाते हैं और ये हैप्पी रहते हैं। वरना तो साल में 1 मरतबा हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत माइनर सा, अगर हम गोबर की खाद का देना चाहते हैं या किसी भी चीज़ का देना चाहते हैं, बहुत डाइल्यूट किया हुआ इनको हम साल में 1 मरतबा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर हैवी मिकदार में देंगे तो इनके लीव्स फिर भी येलो होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और हम इनको इंडोर प्लांट्स के तौर पर लेते हैं तो फिर इनको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ पानी पर ही बहुत हैप्पी रहते हैं। और मिराबिलिस के भी इसमें जो सीड्स गिर गए हैं खुद से, उसको भी हम रहने देंगे, वो खुद से ही इसमें भरते रहेंगे। और जो ये मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा है मेरे गार्डन में, इनको हम निकाल देंगे। और इसमें मैंने 2 प्लांट्स इसलिए लगाने हैं, एक शॉर्ट वैरायटी ड्वार्फ वाली और एक लॉन्ग, ताकि मुझे एक थर्ड वैरायटी इसकी हासिल हो। अगर नहीं भी होती है तो फिर ये दोनों अपनी-अपनी जगह पर बढ़ते रहेंगे। तो हमें इससे एक, अगर हमने एक वैरायटी से एक और मज़ीद वैरायटी बनानी है तो 2 प्लांट्स को हम एक जगह पे एक पॉट में लगाते हैं तो फिर वो रूट से एक और न्यू प्लांट हमें हासिल होता है। बाज़ औक़ात ये अपने ही तौर पर बढ़ते रहते हैं
और फिर भी ये अच्छे लगेंगे। एक डीप ग्रीन कलर का है, एक गहरे रंग का हरे रंग का है, और जो लॉन्ग वैरायटी है वो थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर में है। उसके लीव्स भी बहुत बिग साइज में है। और जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं इनको रिबन प्लांट्स भी कहा जाता है। इनको अच्छी तरह से वॉटरिंग कर देंगे, और कोमोसम को हम 1 वीक ड्राई सोल में रख के इसको वॉटरिंग करेंगे, जबकि जितने भी दूसरे प्लांट्स हैं उनको हम 1 मंथ के बाद वॉटरिंग करेंगे। यही वजह होती है कि सर्दियों में हमारे जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं मरना शुरू हो जाते हैं कि इनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों में तो ये ड्राई सोल में ही रहते हैं, जल्दी इनका पानी जो होता है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इनका ड्राई नहीं होता है और फिर हमारे स्पाइडर प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो इनका पानी रोकें, फिर ये सारा साल चलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।